नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ये घोषणा की थी कि हम लोग जो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का री एग्ज़ाम होगा उसके लिए बिल्कुल पार्टिकुलर यानी अलग से एक बैच प्रारंभ करेंगे जो कि ऑनलाइन मोड में रहेगा। अर्थात आपको ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड मिलेंगी। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो जीएस एक बहुत बड़ा विषय रहा और यह बहुत बड़ा फैक्टर भी है परीक्षा में सफलता दिलाने का। इस भर्ती में सबसे आगे जाने का जो अवसर देता है वो जीएस ही देता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग्स के लिए तो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सीजीएल्स हैं या सीपीओ वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देंगे तो वो सभी प्रश्नों को हल करने की क्षमता रखते हैं। तो लेकिन जीएस एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए आपको एक तो ब्रॉड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। दूसरा ये है कि सभी इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। तो आपसे अनुरोध है कि हमने एक ऐसी अतुल्य श्रृंखला प्रारंभ की है जिसका नाम अर्जुन बैच है। आप देख ही रहे हैं। तो ये अर्जुन बैच केवल पुलिस के लिए है। तो इसमें मैं अकेला आपके साथ नहीं जुड़ा रहूँगा, मेरे साथ एक मैम भी जुड़ी हुई हैं, जैसा कि हमने आपको थंबनेल पे दिखाया भी है। तो एक बार मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ तो मैम को बुलाना चाहूँगा, वो आएँ और आप सभी से रूबरू हों। और उनकी पहली क्लास आज अपलोड होगी। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं निधि शर्मा मैम। तो एक बार आइए मैम। हमारे छात्र दर्शक सभी देख रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि मैम का जो भी साथ है आपको मिलेगा, लगातार मिलेगा। इस परीक्षा की सफलता में हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि जो हमारी वीडियोस हों उनको अंत तक देखते रहें। और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं तो मैम ही प्रारंभ कर रही हैं। वैसे भी कोई भी काम हो तो महिला को पहले करना चाहिए, तो कन्या को पहले करना चाहिए। तो हम यहीं से शुरुआत करवा रहे हैं आज जीएस की। तो मैम से अनुरोध करूंगा कि अपना परिचय देते हुए आज पहली क्लास प्रारंभ करें और आप सभी बने रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और आप पहले से अगर जुड़े हुए हैं तो कम से कम 2-3 अपने बेरोजगार भाइयों को यह वीडियो साझा कर देना प्लीज़। ठीक है, प्रारंभ करेंगे मैम। मैं छोड़ रहा हूँ, प्रारंभ करिए सर। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सर ने भी आपको अर्जुन बैच के बारे में समझाया है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जीएस एक ऐसा इसका एक ऐसा सिलेबस होता है जिस पर पकड़ बनानी थोड़ी मुश्किल होती है और इसमें हमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसे बहुत ही गहनता से हमें इसका अध्ययन करना होता है। तो हम इस जीएस सिलेबस के अंतर्गत उन सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके केवल यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि अन्य और भी आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको सहायक हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉपिक्स को लिखा हुआ है और यकीन करिए अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से हमारे साथ कवर करेंगे और हमारे साथ क्लास में अच्छे से बने रहेंगे तो विश्वास करिए कि जैसे अभी कुछ जैसे 17-18 फरवरी को जो यूपी पुलिस के 2 एग्ज़ाम हुए थे, 2 दिन में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें करीब 30 से 40 के बीच क्वेश्चन आए थे। तो जीएस जो है वो एक किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्धारक हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पहले बात करना है भारतीय संस्कृति के बारे में। तो देखिए भारतीय संस्कृति के बारे में अब क्या क्या आएगा, जैसे कि आपके आ गए नृत्य, आ गए मेले, आ गए त्योहार, हो गए कलाएं, हो गई, और भी हो सकते हैं शामिल इसमें। जब हम क्लास को टॉपिक वाइज करेंगे तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। देखिए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, ये सभी आप जानते ही होंगे। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, और जीव विज्ञान। तो देखिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमारी शामिल हो सकती हैं, जैसे आपकी राशि, मात्रक हो गए, और भी चीजें हो सकती है। राशियां हो गई, राशियां में जैसे कि आपकी सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती हैं। ऐसे रासायनिक विज्ञान में बहुत सारे हम अम्ल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जीव विज्ञान में हम रोग, विटामिन, मिनरल, रुधिर वर्ग, यानी कि मानव से रिलेटेड जो भी
चीज़ें होती हैं जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा, हम उन सभी पहलुओं को यहाँ पे टच करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ ही है। ये आपका प्राचीन इतिहास हो गया, मध्य इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक भारत हो गया। तो प्राचीन इतिहास में आप जैसे जानते ही हैं, प्राचीन इतिहास आपका जैसे शुरू होता है पुरा पाषाण काल से लेकर, और ये चलता है जब तक अरबों का हमारे देश में आगमन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं पुरा पाषाण काल से अरबों के आक्रमण तक। अब देखिए मध्य भारत की बात करते हैं, यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम बात करें तो ये जो इतिहास का पार्ट है ये आपका शुरू हो जाता है जहाँ पे यहाँ पे खत्म हुआ यहीं से, यानी कि अरबों के जब भारत में आक्रमण शुरू हुए और वहां से लेकर जब यूरोपीय लोगों का जो भारत में आक्रमण हुआ, भारत में आगमन हुआ, वहां तक का जो भी सिनेरियो होगा हम इसमें मध्यकालीन भारत के अंतर्गत शामिल करेंगे। आधुनिक भारत की बात करें एक बार, मध्यकालीन भारत का अरबों का आक्रमण से यूरोपियों के आगमन तक। अब हम आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो आधुनिक भारत कब से शुरू होता है, जब हमारे यहाँ पे यूरोपियों ने आगमन किया और वहां से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमारा आधुनिक भारत चलता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम आधुनिक भारत के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे समझने का यूरोपियों के आगमन से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। ठीक, इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं भूगोल। तो भूगोल से तो लाइक अगला हम देखें भूगोल है। तो भूगोल में देखिए सब जानते हैं कि भूगोल को हमने 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है आपका विश्व का भूगोल हो जाता है और दूसरा आपका भारत का भूगोल हो जाता है। तो विश्व और भारत, तो विश्व के भूगोल में क्या क्या, जैसे कि विश्व की नदियां हो गई, पठार, जलसंधियां, पर्वत, ज्वालामुखी, खनिज संसाधन, महासागरीय धाराएं और परिवहन जिसमें सड़क, रेल, ये सब परिवहन रहेंगे आदि रहेंगे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत की जैसे नदियां हो गई और इसके आपके पठार हो गए, नदियां, पठार और आपके पर्वत, दर्रे, बंदरगाह और भी बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पे हम, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अभी यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है। जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत ही विस्तार से वहाँ पे बात करेंगे। और अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था में भी हम बहुत सारे टॉपिक, उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो कि जिनसे पिछले विगत वर्षों में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और आने की संभावना भी रहती है। ठीक है, जैसे कि आपका इकोनॉमी के आप कुछ चैप्टर के बारे में देखेंगे तो पंचवर्षीय योजना आपने भी देखा होगा, ज़्यादातर यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। पंचवर्षीय योजना हो गया, जीएसटी सरकार का फेवरेट टॉपिक, और नीति आयोग
यानी कि हम इसमें योजनाओं में शामिल कर देते हैं, योजनाएं इसी के अंतर्गत आ जाएंगी जैसे। और यानी कि राष्ट्रीय आय के निर्धारण के कारक, राष्ट्रीय आय के निर्धारक जैसे आपका जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम इतनी चर्चा करेंगे कि जितना आपके टॉपिक को, आपके सिलेबस को, आपके एग्ज़ाम को कंप्लीट करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, बहुत कम भी नहीं रखेंगे। बहुत गहन अध्ययन के बाद, बहुत सोच विचार के बाद, बहुत ही परामर्श के बाद ही ये इस बैच को लाया गया है। और यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो वर्दी आपके तन पर जरूर होगी। और भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि आपकी क्रांति हो गई, जैसे नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सिल्वर क्रांति, बहुत सारी तरह की क्रांतियां हो गई इधर, ठीक। और भी जैसे अब पॉलिटी की बात करें, राज्य व्यवस्था की बात करें, तो राज्य व्यवस्था में सबसे पहले तो आपके चहेते अनुच्छेद हो जाते हैं। यहाँ पे इधर अनुच्छेद आ गए आपके, और आपके फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, प्रस्तावना, प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और यहाँ से हर साल कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन तो फंसता ही है, प्रस्तावना। और आपकी जैसे राष्ट्रपति हो गए, आपके संसद हो गया आपका, ऐसी राज्य में आपके राज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और अधीनस्थ न्यायालय जो भी है वो सब हो गए। और पदानुक्रम जैसे होता है ना कि श्रेणी वाइज की सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उनके बाद कौन, फिर उनके बाद कौन, फिर उनके बाद कौन, ये सभी हो गए। और यहाँ पे हम 1 से लेकर 22 भाग तक बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और ऐसे चर्चा करेंगे, आप जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपका दिमाग, जब भी आप सोचेंगे कि हाँ, आपको कहेंगे हाँ बहुत सही में ही हमने एक अच्छी तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें भाग हो गए और भी है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण क्या है, कैसे ये हमारे अर्थव्यवस्था को इफेक्ट करता है, ये सब पढ़ेंगे। तो हम इसमें जो पर्यावरण से संबंधित जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपका वन्य जीव अधिनियम एक्ट वगैरह आए हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में प्रसिद्ध स्थान के बारे में, यानी कि भारत में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से जिनकी प्रासंगिकता एग्जाम के अनुरूप बहुत बनी हुई है, ठीक है। तकनीकी, तो तकनीकी में क्या है कि अभी वर्तमान में कौन कौन सी तकनीकी हैं जिनका प्रयोग करके मानव जीवन को और आसान बनाया जा सकता है। जैसे ये हो सकती हैं आपकी रक्षा के क्षेत्र में हो सकती हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकती हैं आदि। महत्वपूर्ण दिन और वर्ष, इसमें कम से कम 1 साल का कवर करेंगे कि कौन सा दिन किस लिए महत्वपूर्ण है, उसकी थीम क्या थी, इतना करेंगे, ठीक है। जैसे बालिका दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या होती है, इनसे रिलेटेड बात करेंगे। अब यहाँ बात करेंगे सम्मान और पुरस्कार के बारे में। देखिए सम्मान और पुरस्कार, इसमें आपका भारत रत्न हो जाएगा, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि हो जाएंगे, और नोबेल पुरस्कार हो जाएगा इधर ही। इधर ही नोबेल पुरस्कार हो गया आपका। ऐसे ही साहित्य में मिलने वाले सम्मान, जैसे कि आपका सरस्वती सम्मान हो गया, इत्यादि। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इसको हम 3 भागों में कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि पहला हो गया अभी जो नवीन पुस्तकें हैं जो चर्चा में हैं, नवीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। दूसरा नवीन पुस्तकें, दूसरा जो इतिहास से संबंधित रही है, इतिहासकालीन पुस्तकें और उनके लेखक। और इसके बाद कुछ विदेशी पुस्तकों के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका हो गई इत्यादि। इसके बारे में खेल से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, और कौन सा
यानी कि वर्ल्ड कप हो गया, T20 हो गया, इनके विजेता और विजेताओं के बारे में थोड़ी बात करेंगे। प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति जो चर्चित हैं और जो आपके इतिहास से रिलेटेड हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, आपके अंबेडकर हो गए और मोहन राम हो गए, और जो भी वर्तमान से रिलेटेड है उनके बारे में। यहाँ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण संगठन का जैसे कि आपके वैश्विक संगठन भी हो सकते हैं या फिर भारत के संगठन भी हो सकते हैं। जैसे इसमें आ सकता है आपका IMF आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, आपका UN इसके अंतर्गत आ गया आपका, और आपका SCO हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, और भी बहुत सारे संगठन रहेंगे। जनगणना में हम क्या करेंगे, 2011 की जनगणना को कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि साक्षरता का प्रतिशतता कितनी है, जनघनत्व कितना है, और कहाँ पे कितनी जनसंख्या किस तरीके से निवास करती है। ठीक है। इसके बाद यूपी विशेष में हम यूपी की प्रमुख नदियों के बारे में, यूपी के जो भी यूपी में प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जैसे नदियाँ हो गई यहाँ पे, और उन पे बने बांध हो गए, या फिर यूपी में अभी वर्तमान में जो भी नेशनल पार्क वगैरह की स्थापना हुई है। इसके बाद आविष्कार हमारे हो सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, या अन्य क्षेत्र में जो भी मानव को थोड़ा सा सहायता देने का काम करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। देखिए इसमें क्या होता है, ये पूरा विश्व तथा भारत दोनों का शामिल हो सकता है। जैसे कि भारत में सबसे ऊंचा, भारत में सबसे छोटा क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी या पहाड़ या पहाड़ी या चोटी, भारत की सबसे छोटी, ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा, छोटा आदि के बारे में। तो ये हमने GS के सिलेबस को इसको थोड़ा डिकोड किया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो लगभग ये हैं। मैं आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी, और भी इनमें से जैसे कि आपका जनगणना हो गया आपका, ठीक है, और भी जैसे कि आपका सामान्य विज्ञान हो गया, इन टॉपिकों पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। तो आप हमारे साथ बने रहना है, आपको बहुत अच्छे से बने रहें, और हाँ, विश्वास के साथ बने रहिए। आप हम पर विश्वास दिखाइए, और यकीन मानिए अगर विश्वास के साथ आप हमारी क्लासों को करते हैं तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका जब एग्ज़ाम होगा यूपी पुलिस का, तो हमारी कक्षा से आपको प्रश्न एकदम डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से ही जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़ें। धन्यवाद।